गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर 3 की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। जो आपका चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, इसकी रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें आपकी आज की हेडिंग है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका फाइबर टू फैब्रिक। जिसमें आपकी आज की हेडिंग है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का है रेशों को ऊन में संसाधित करना, ठीक है। रेशों को ऊन में संसाधित करना, यानी किस प्रकार से रेशों से ऊन बनती है, ठीक है। दिया हुआ है द वूल विच इज यूज टू स्पिनिंग स्वेटर्स और फॉर वेविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। बोल रहा है कि जो ऊन होती है उसका यूज हम स्वेटर बुनने में करते हैं, ठीक है, शॉल बनाने में करते हैं, और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके बाद हमारे शॉल या स्वेटर तैयार होते हैं, ठीक है। जिसके क्या है कि कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम ये पढ़े इसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है। फर्स्ट दिया हुआ है द फ्लीस ऑफ द शीप्स अलोंग विथ a thin layer of skin is removed from the body। कह रहा है कि जो भेड़ होते हैं, ठीक है, उनके बालों की जो स्किन होती है कि पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है, यानी कि जो उसके हेयर होते हैं वो स्किन की एक पतली थिन लेयर के साथ उनकी बॉडी से अलग किया जाता है, ठीक है, उन्हें सेपरेट किया जाता है। किसको? जो सीप होती है उनके हेयर्स को, ठीक है, यानी कि बाल को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। कह रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऊन की कटाई बोलते हैं, ठीक है, ऊन की कटाई। मशीन्स सिमिलर टू दोस यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, ठीक है। कह रहा है कि भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे कि नाई द्वारा बाल आपके बनाए जाते हैं, बाल हटाए जाते हैं सिर से, ठीक है। उसी प्रकार की जो मशीन होती है उससे ही हम भेड़ के बाल अलग करते हैं उनकी बॉडी से, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। कह रहा है कि जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो गर्मियों के जो सीजन होता है, ठीक है, उसमें उनकी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, ठीक है, हटाए जाते हैं। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। कह रहा है जिससे कि क्या हो कि जो सीप होती है उसको ठंड ना लगे, क्योंकि अगर ठंडी के मौसम में उनकी बॉडी से बाल अलग किए जाएंगे तो उन्हें ठंड लग सकती है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में क्या होते हैं वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां तब जो आपका टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। जो हेयर होते हैं वो हमें वूलन फाइबर्स प्रोवाइड कराते हैं। वूलन फाइबर्स आर द प्रोसीड ऑफ टू ऑब्टेन वूलन यार्न। कह रहा है कि वूलन फाइबर्स के जो प्रोसेस से क्या होता है कि हमें वूलन यार्न यानी कि रेसे, ठीक है, ऊनी रेसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप जस्ट एज डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव दिस ब्रिड। कह रहा है कि भेड़ की बॉडी से बाल निकालना उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, जैसे कि जब हम लोग, ठीक है, अपने सिर से बाल हटाते हैं या जो हम लोग के फादर होते हैं सेविंग करते हैं तो उनको पेन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही सीप होती है उसकी बॉडी से हम हेयर को रिमूव करते हैं तो उनको भी दर्द नहीं होता है। डू यू नो हाउ वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। जो हमारे स्किन की, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, यानी मरी हुई होती है। मरी हुई का मतलब है कि वो एक तरह की, जैसे हम लोग हाथ में देखते हैं कि हमारी स्किन निकलती है, ठीक है, जब स्किन निकलती है अपने आप तो हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो अपर लेयर स्किन होती है, ठीक है, वो डेड हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपके सीप होती है, ठीक है, भेड़ होती है, उसकी जो अपर लेयर स्किन होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज
कह रहा है कि इस हेयर निकालने के बाद क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है वापस आ जाती है और फिर से उसमें हेयर आपके ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है स्टेप आपका सेकंड दिया है, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थोरली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव, ठीक है, ग्रेस, डस्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, उनकी बॉडी से हेयर को निकालते हैं, उसके बाद उसको बड़े से टैंक में डालते हैं, उसके बाद उसको धुला जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें डस्ट होती है, जो गंदगी होती है वो सारी आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, अभिमार्जन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अभिमार्जन बोलते हैं। ठीक है, फिर नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल ये जो प्रोसेस है वो हाथ के द्वारा नहीं होके बल्कि मशीन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर आपका स्टेप थर्ड दिया हुआ है, आफ्टर स्क्वायरिंग, कहने की अभिमार्जन के बाद शॉर्टिंग इज डन। क्या होता है कि उसकी छटाई की जाती है। ठीक है, छटाई की जाती है। द हेयरली स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेट और शॉर्टेड। कह रहा है कि छटाई की जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके जो रोएदार बाल होते हैं, ठीक है, बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वहां पे भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। मतलब कि अलग अलग टाइप्स के जो हेयर होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, फिर स्टेप आपका 4 है, द स्मॉल फिल्मी फाइबर्स कॉल बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। कह रहे हैं कि जो फोर्थ में ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि बालों को सुखाया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि बालों को सुखाया जाता है। ठीक है, हाँ, फोर्थ स्टेप बोला है बालों को सुखाया जाता है। फिर बोला जा रहा है कि हेयर दीज आर द सेम वर्क विथ सम टाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर। कह रहा है कि उसके बाद बोला जा रहा है इस पे बालों को सुखाने से पहले क्या करते हैं कि उसके छोटे कोमल बाल जो होते हैं, ठीक है, या फूले हुए रेशे होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। वो जो प्रोसेस होता है उसको अलग कर लेते हैं, जिससे कि मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसे हेयर नहीं होते। अगर हम एक सीट के बाल निकाल रहे हैं तो कुछ बाल आपके बड़े होंगे, उसके कुछ छोटे होंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा सॉफ्ट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, उनमें कई सारी क्वालिटीज पाई जाएंगी। तो उन सारे क्वालिटीज के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हेयर्स को हम सुखाते हैं। ठीक है, फिर बोला दिस इज द वूल रेडी फॉर द डॉन इनटू फाइबर्स। अब ये क्या है कि जो वूल है वो फाइबर बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, फिर स्टेप में दिया हुआ है द फाइबर कैन बी डायड इन वेरियस कलर। कह रहे हैं कि रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जिस टाइप के आपको कलर चाहिए होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उसको रंगाई की जाती है। वेरियस कलर एज द नेचुरल पीस ऑफ सीप्स एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। कह रहा है कि क्योंकि जो भेड़ होती है उनका जो भेड़ और बकरी का जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है और ब्राउन होता है। लेकिन हमें आपने देखा होगा जो वूल होती है मार्केट में मिलती है वो आपकी बहुत सारी कलर में अवेलेबल होती है। ठीक है, येलो भी होती है, रेड भी होती है, ब्लू भी होती है, अलग अलग टाइप्स के कलर की होती है। ठीक है, जबकि क्या होता है आपकी गोट और सिप में क्या होता है कि नॉर्मली आपका ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर ही मिलता है। ठीक है, तो उसमें कलर किया जाता है। फिर स्टेप 6 है द फाइबर आर स्ट्रेंडेड कॉम एंड रोल इनटू यार्न। कह रहा है कि जो फाइबर होता है उसको या तो हम रोल कर लेते हैं या उसको स्ट्रेट हम वो कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट में बंद कर लेते हैं यार्न में, धागे में। द लॉन्गर फाइबर आर मेड ऑफ वूल ऑफ फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्ट्रब एंड वूलन इनटू वूलन क्लॉथ। कह रहा है कि जो बड़े से बड़े वाले फाइबर होते हैं उनका यूज हम सॉल बुनने में करते हैं, स्वेटर वगैरह। ठीक है, और जो छोटे होते हैं वो वूलन आपके जो भी क्लॉथ बनते हैं छोटे मोटे उनका यूज उसमें करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपका दिया भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका दिया हुआ है ऑक्यूपेशंस हेड। कह रहा है कि आपका जो व्यवसायिक संगठक होता है, देखिए हेडिंग दी है, दिया हुआ वूलन इंडस्ट्री इन द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन अवर कंट्री। कह रहे हैं कि ऊन उद्योग हमारे देश के अनेक व्यक्तियों के लिए जीवन यानी कि जीवन जो है जीने का सहारा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साधन है। बट शॉर्टेस्ट जॉब इज रिस्की एज सम टाइम they get infected by the bacteria anthrax which causes a fatal blood disease called Sordor disease। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, लेकिन ये जो छटाई होती है मतलब ये जोखिम काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। जो आपके उनसे होते क्या होता है कि वो संक्रमित हो जाते हैं, जो घातक रक्त रोग का कारण हो जाता है। ठीक है, जिससे फिर सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन
एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशंस हैजार्ड। कह रहा है कि उसके बाद जो आप किसी भी उद्योग में, जो कारखानों में इस तरह के लोग काम करते हैं और इससे जो गुजरते हैं या इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक संकट बोलते हैं। ठीक है, व्यवसायिक संकट बोलते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, आपकी नेक्स्ट एक एक्टिविटी 3.4 है, ये आप खुद से रीड करेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है सिल्क। आपका नेक्स्ट हेडिंग है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। जो सिल्क फाइबर है ये एक आपका एनिमल्स फाइबर है, जैसे कि वूल एनिमल्स फाइबर है, उसी प्रकार सिल्क भी आपका एनिमल्स फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द rearings of silkworm for obtaining silk is called सेरीकल्चर। कह रहा है कि रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। ठीक है, रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है। ठीक है, इसको रेशम कीट पालन कहते हैं। ठीक है, इसका जो व्यवसाय है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन, या इसको इंग्लिश में सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंटी, ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। कह रहा है कि आप अपनी मदर, आपकी जो आंटी है घर पे या ग्रैंड मदर है, जिस टाइप की साड़ी सिल्क की पहनती है, उसको आप क्या करना है? देखना है। ठीक है, और एक लिस्ट तैयार करनी है किस टाइप की सिल्क की वो साड़ी पहन रखी है। ठीक है, उसके बाद है बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। कह रहा है कि इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें। ठीक है, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। उनका जीवन चक्र किस तरह से होता है, कैसे वो सिल्क बनाते हैं। ठीक है, अब आपकी हेडिंग है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है, दिया हुआ द फीमेल सिल्क मोथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच कॉल्ड द। कह रहा है कि कार्टिपिलर्स और सिल्कवॉर्म। जो माता यानी कि फीमेल रेशम जो होती है, ठीक है, वो रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है, जिससे क्या होता है? लार्वा निकलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं या रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर्स इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। कह रहा है कि जो ये आकार में, जैसे इनके आकार में ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में, यानी कि अगले स्टेज पे पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करने के लिए रेडी होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इसको हम प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, इट फर्स्ट वेव अ नेट ऑफ टू होल्ड इटसेल्फ। उसके बाद बोल रहा है कि जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, एक जाल टाइप का बनाता है, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, सेम उसी प्रकार से एक जाल बनाते हैं। ठीक है, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। कह रहे कि देखिए फिगर 8 में आपको दिया हुआ है किस तरह से वो जाल बनाते हैं। ठीक है, वो अपने आसपास एक जाल बना लेते हैं। ठीक है, जाल बुन लेता है कि उससे, क्योंकि वो जहां रहता है अपने लिए रहने के लिए एक स्थान बनाता है। ठीक है, और जो स्थान बनाता है वो एक जाल की तरह दिखता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर्स secretes fibers made of the proteins which hardens or export to the air and becomes silk fiber। कह रहा है कि जो ये होता है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है जो एक्सपोज करता है एयर को, और क्या होता है? इसके थ्रू एक सिल्क फाइबर जो होता है वो बनता है। ठीक है, soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turn into pupa। बोल रहा है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे इस कवर को कंप्लीट करते हैं खुद के द्वारा। ये सिल्क फाइबर जो होते हैं प्यूपा के, जो प्यूपा जो होता है नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, वहां से फिर जो होता है सिल्क फाइबर बनता है। ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कोकून बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सिल्क होता है, सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें कोकून से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम कोकून बोलते हैं। आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपसे कीवर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको डिफाइन करना है कोकून क्या होता है, सिल्क वॉर्म क्या होता है, ठीक है, और सिल्क मोथ क्या होता है। 3 हेडिंग है वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है।